अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे और ये पार्ट 15 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 टू क्वेश्चन नंबर 150 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 141। यंग वन ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन डी कल्ट। कल्ट जो है नोखेज घोड़ा यानी मेल घोड़े को कल्ट कहा जाता है जिसकी उम्र 4 साल या 4 साल से कम हो, जबकि फीमेल घोड़े के बच्चे को कहा जाता है फिल्ली FILLY। और बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। ऑप्शन ए पिगलेट। पिगलेट का मतलब है यानी खंजीर के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। ऑप्शन बी लैम्ब। लैम्ब जो है भेड़ का बच्चा। ऑप्शन सी कफ। कफ जो है बिछड़ा को कहा जाता है यानी गाय के बच्चे को कफ कहा जाता है। अभी इसी वर्ड कल्ट को जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस द कल्ट रैन सॉफ्टली अक्रॉस द मेड्यू शोइंग ऑफ इट्स एनर्जी एंड स्ट्रेंथ यानी नोखेज घोड़ा तेजी से घास के मैदान में दौड़ा अपनी तवानाई और ताकत का मुजाहिरा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 142। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज कॉल्ड यानी वो शख्स जो सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो ना करता हो, बेकायदा ज़िंदगी गुजारता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन सी बोहेमियन। बोहेमियन जो है बेकायदा ज़िंदगी गुजारने वाला। और बाकी वर्ड्स के मीनिंग को देखते हैं। ऑप्शन ए इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब है खुदगर्ज या अना परस्त। ऑप्शन बी फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब है साफ गो। ऑप्शन डी रिविली। रिविली का मतलब है फौजी बेदारी का नामा यानी फौजी बेदारी का नामा जो है उसे कहा जाता है रिविली। और अभी इसी वर्ड बोहेमियन को जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस शी लिव्ड अ बोहेमियन लाइफस्टाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड एम्ब्रेसिंग अ फ्री स्पिरिटेड वे ऑफ लाइफ यानी इसने एक बेकायदा ज़िंदगी गुजारी, शहर शहर सफ़र करते हुए और आज़ाद रूह के तौर तरीके अपनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 143। वन हु वॉक्स ऑन द रूप्स इज कॉल्ड यानी जो रस्सी पे चलता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन सी फनम्बलिस्ट। फनम्बलिस्ट का मतलब है रस्सी पर चलने वाला। और बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। ऑप्शन ए एविएटर। एविएटर का मतलब है हवाबाज। ऑप्शन बी एक्रोबेट। एक्रोबेट का मतलब है करतब दिखाने वाला। ऑप्शन डी हब होल्स्टीरियर। हब होल्स्टीरियर का मतलब है फर्नीचर को कपड़े से सजाने वाला। और अभी इसी वर्ड फनम्बुलिस्ट को जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस द फनम्बुलिस्ट अमेज द क्राउड विद हर डेयरिंग स्टंट्स यानी रस्सी पर चलने वाली फनकारा ने अपनी जुर्रतमंदाना करतब से हजूम को हैरान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 144। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी इज यानी वो शख्स जो अपने पैसों को ऐश व आराम पे खर्च करता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन सी एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है फजूल खर्च। और बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। ऑप्शन ए लग्जरियंट। लग्जरियंट का मतलब है घना यानी घना दरख्त हो या घने बाल हो उसे कहते हैं लग्जरियंट, जिसका उर्दू में मतलब है पुरताइश। और ऑप्शन बी लग्जरियस। लग्जरियस का मतलब है आसाइश भरा यानी वो जगह जहाँ पर आप रहते हो और वहाँ पर ऐश व आराम की सारी चीज़ें मौजूद हों उसे कहते हैं लग्जरियस। और ऑप्शन डी स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब है कंजूस। अभी इसी वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस ही लिव्ड एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल स्पेंडिंग मनी ऑन लेविश पार्टीज एंड एक्सपेंसिव कार्स यानी वो फजूल खर्च ज़िंदगी गुजारता था, महंगी तकरीबात और कीमती गाड़ियों पर पैसा खर्च करता था। क्वेश्चन नंबर 145। अ डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन इज कॉल्ड यानी बच्चों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन सी पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मतलब है बच्चों का डॉक्टर। और बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। ऑप्शन ए
पीडियोफाइल, पीडियोफाइल का मतलब है बच्चों का जिनसी मुजरिम। ऑप्शन बी फेटलिस्ट, फेटलिस्ट का मतलब है कुदरत पर यकीन रखने वाला। ऑप्शन डी पीडागॉग, पीडागॉग का मतलब है मौलिम। और अभी इसी वर्ड पीडियाट्रिशियन को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, द पीडियाट्रिशियन केयरफुली एग्जामिन्ड द चाइल्ड टू डिटरमाइन द काज ऑफ हिज फीवर, यानी बच्चे की बखूबी जांच पड़ताल करने वाला डॉक्टर ने इसे इसके बुखार के सबब तयन करने के लिए देखा। क्वेश्चन नंबर 146, अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट इज कॉल्ड, यानी वो शख्स जो अपना कर्ज अदा ना कर सकता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन बी इंसॉल्वेंट, जिसका उर्दू में मतलब है दिवालिया। और बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। ऑप्शन ए बोरोवर, बोरोवर का मतलब है कर्ज लेने वाला। ऑप्शन सी लेंडर, लेंडर का मतलब है कर्ज देने वाला। ऑप्शन डी एलन, एलन का मतलब है वो चीज़ जिसका इस प्लेनेट अर्थ से ताल्लुक ना हो या किसी और प्लेनेट से आया हो उसे कहते हैं एलन। और अभी इंसॉल्वेंट को जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब एंड फेसिंग माउंटिंग बिल्स he became insolvent and had to declare bankruptcy, यानी मुलाजमत खोने और बढ़ते हुए बिलों का सामना करने के बाद वो दिवालिया हो गया और उसे दिवालियापन का ऐलान करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 147, फेयर ऑफ हाइट्स इज, यानी वो शख्स जिसको ऊंचाई से डर लगता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन डी एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब है ऊंचाई का खौफ। और ऑप्शन ए हाईफोबिया, हाईफोबिया का मतलब भी है ऊंचाई का खौफ, लेकिन ये वर्ड जो है ज़्यादातर साइकोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए एक्रोफोबिया जो है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी एल्टोफोबिया, एल्टोफोबिया का मतलब भी जो है अल्टोफोबिया का मतलब भी है ऊंचाई का खौफ, और ये वर्ड भी जो है साइकोलॉजी में जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं होता है जितना एक्रोफोबिया इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी हीलोफोबिया, हीलोफोबिया का मतलब है सूरज का खौफ। और इस केस में कुछ ऐसे शख्स भी होते हैं जिनको सिर्फ सूरज की रोशनी से डर नहीं लगता, उसके साथ साथ वो हर चीज़ की रोशनी से डरता हो, तो उसको भी कहते हैं हीलोफोबिया, हीलीफोबिया। यूजेज अभी इसी वर्ड एक्रोफोबिया को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, डिस्पाइट हिज एक्रोफोबिया ही डिसाइडेड टू क्लाइंब द टॉल बिल्डिंग टू ओवरकम हिज फेयर, यानी अपने ऊंचाई के खौफ के बावजूद इसने अपने खौफ पर काबू पाने के लिए ऊंची इमारत पर चढ़ने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 148, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वन्स थॉट्स allowed when by oneself or regardless of any errors especially by a character in a play, यानी एक किस्म का प्ले होता है जिसमें कोई एक्टर जो है या करेक्टर जो है वो बग़ैर बोले हुए उसकी थॉट जो है ऑडियंस के ज़रिए जो है ऑडियंस पे जो है रिवील किया जाता है स्पीकर की मदद से। तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन बी सोलिलोकी, खुद कलामी। और बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। सिनक्योर, सिनक्योर का मतलब है आरामदाह नौकरी, यानी वो जॉब जिसमें काम कम करना पड़ता हो और तनख्वाह ज़्यादा होती हो उसे कहते हैं सिनक्योर। ऑप्शन सी पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब है मायूस शख्स। ऑप्शन डी फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब है फलाई शख्स या फलाई काम करने वाला शख्स। और अभी इसी वर्ड सोलिलोकी को जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, इन द फेमस सोलिलोकी फ्रॉम हेमलेट, टू बी आर नॉट टू बी द कैरेक्टर कंटेम्पलेट्स लाइफ एंड डेथ, हेमलेट के मशहूर खुद कलामी में होना या ना होना किरदार जिंदगी और मौत पर गौर करता है। क्वेश्चन नंबर 149, वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज अ हॉबी, यानी वो शख्स जो सिक्कों को जमा करता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन डी नोमिस्मेटिस्ट, नोमिस्मेटिस्ट का मतलब है सिक्कों का जमा करने वाला। और बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं।
फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट का मतलब है टिकट जमा करने वाला। ऑप्शन बी ओरिंथोलॉजिस्ट, ओरिंथोलॉजिस्ट का मतलब है माहिर त्यूर। और ऑप्शन सी स्टेटिस्टिशियन, स्टेटिस्टिशियन का मतलब है माहिर शुमारियात। और अभी इसी वर्ड नोमिसमेटिस को जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, एज अ डेडिकेटेड नोमिसमेटिस्ट शी स्पेंट years बिल्डिंग इन एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स, यानी एक वक्फशुदा सिक्कों का जमा करने वाली के तौर पर इसने नायाब सिक्कों का एक शानदार मजमुआ बनाने में सालों का वक्त सर्फ किए। क्वेश्चन नंबर 150, टू एग्जामिन one's own thoughts and feelings, यानी अंदरूनी चीज़ों पे गौर करना, यानी अपने थॉट्स पे जो है उसका मुशाहिदा करना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इंट्रोस्पेक्शन, यानी अंदरूनी जायज़ा। अगर कोई शख्स अपने सोच यानी अपनी चीज़ों पे जो है गौर करता हो उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और बाकी वर्ड्स के मीनिंग को देखते हैं। ऑप्शन ए मीडिएशन, मीडिएशन का मतलब है सालिसी या मराकबा। और ऑप्शन बी रिट्रोस्पेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन का मतलब है पिछली यादें यानी पिछली यादों पे गौर करना। ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब है गौर व फिक्र या अक्स। और अभी इसी वर्ड इंट्रोस्पेक्शन को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन ही डिस्कवर्ड द अंडरलाइंग रीजंस फॉर हिज परसिस्टेंट एंग्जाइटी, यानी अंदरूनी जायज़ा के ज़रिए इसने अपनी मुस्तकिल परेशानी के बायस अज्जाए बयान को दरियाफ्त किया। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।